हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी क्रोशिया DIY सीरीज़ में आज हम बनाना सीखेंगे ये 2 रो वाले पफ फ्लावर्स का ग्रैनी स्क्वायर। ये बनाना बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ मैंने वाइट सनमाइका का मेरा बेस था और मेरी यान भी लाइट कलर की थी, इसलिए ये डार्क पेपर को रख के आपको ये कलर क्लियरली विजिबल हो और एक एक स्टिच ठीक से दिखाई दे, इसलिए मैंने बेस को डार्क किया है अपने टेबल के। अब यहाँ बहुत सारे ग्रैनी स्क्वायर्स ऑलरेडी मैंने बना के रख लिए हैं फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको उसमें बताऊंगी कि मैं इनसे क्या प्रोजेक्ट बना रही हूँ। आज के लिए हम सीखेंगे बनाना इस ग्रैनी स्क्वायर को। ये बहुत ही सिंपल है एंड अगर आपका हाथ एक बार बैठ गया है तो 2 स्टिचेस में पूरा सर्कल ख़त्म हो जाता है, पूरा ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी हो जाता है। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक क्रोशिया हुक। यहाँ पे मैंने बेबी वूल यार्न का यूज़ किया है जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, और बस एक पेयर ऑफ सिजर्स। इन 3 चीज़ों से ये ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी होगा। अब क्रोशिया हुक जो मैंने यूज़ किया है ये है मेरा 4 mm। मैंने मोटा इसलिए यूज़ किया है ये यहाँ पे हुक ताकि जो पफ फ्लावर्स हैं वो बहुत ही कंजस्टेड और टाइट ना रहे, प्रोजेक्ट थोड़ा सा लूज़ बने। ये 2 प्लाई यार्न है और बेबी वूल है जिसे मैंने मीशो से परचेज़ किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के लिए आप अपनी 2 फिंगर्स के ऊपर यार्न को ऐसे लपेटेंगे। क्रोशिया हुक का हुक वाला पोर्शन नीचे की तरफ करते हम नीचे फर्स्ट थ्रेड से इंसर्ट करेंगे और सेकेंड थ्रेड को पुल आउट करके ऐसे रोल कर लेंगे। अब वर्किंग यार्न को फिंगर्स पे रोटेट करके सिर्फ इंडेक्स फिंगर ऊपर रहेगी और नीचे वाली सारी फिंगर्स और थंब की हेल्प से इस मैजिक सर्कल को हम होल्ड करेंगे। मैंने यहाँ चेन 1 बनाई और अब उसके बाद 8 सिंगल क्रोशियाज। सिंगल क्रोशिया के लिए बस सिर्फ वर्किंग यार्न को इस सर्कल के अंदर से हमें निकाल के दोनों लूप्स में से निकाल देना है। 6 7। जब हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, उन्हें अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार काउंट कर लीजिए। फिर ये जो छोटी टेल थी इसे खींच के अपने इस मैजिक सर्कल को क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ हम स्टार्टिंग में देखेंगे हमने एक चेन के बाद सिंगल क्रोशिया स्टार्ट किए थे, तो जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमारा स्लिप स्टिच बनेगा। अब इस स्लिप स्टिच में जो नीचे वाली टेल है उसे हम हाइड करते जाएंगे। अब रो 2 में हमें 8 पफ बनाने हैं। वो 8 पफ ये नीचे जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नीचे जो 8 सिंगल क्रोशियास किए थे उसमें हमारे एक एक पफ पेटल बनेगा। ये हमारे रो 2 की शुरुआत होगी। उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स। ये जो पहली 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया का काम करेगी। अब पहले बेस के अंदर ही हम यहाँ पे बनाएंगे पहले पफ के लिए इन टोटल 4 डबल क्रोशियास। 4 + 1 3 चेन वाली जो डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं, तो टोटल 5 से ये हमारी पेटल्स बनेंगी आगे। लेकिन इस फर्स्ट वाले के अंदर हमने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं क्योंकि हम जो पहली 3 चेन है उनको भी डबल क्रोशिया काउंट कर रहे हैं। अब ये 5 डबल क्रोशियास बनाने के बाद ये जो ऊपर चेन्स हैं हम इन्हें काउंट करेंगे। हमारे लूप से फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ये जो 5th लूप है इसमें हमें अपनी क्रोशिया हुक इंसर्ट करनी है और ये जो लूप हमारा जहाँ हम काम कर रहे थे इस 5th चेन में से पुल आउट कर देना है। तो ये पहला पफ फ्लावर बन के हमारा रेडी हो गया। चेन 1 और इसके साथ ही अब अगले चेन स्टिच में अगले बेस सिंगल क्रोशिया में हम 5 पेटल्स बना के सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक ही चेन स्पेस में 5-5 बनेंगे जिससे हमारी एक एक पेटल बन के रेडी हो जाएगी। देखिए ऊपर के V से 5th काउंट किया, उस 5th के अंदर क्रोशिया हुक इंसर्ट की और वर्किंग लूप को उसमें से निकाल के क्लोज कर दिया। फिर चेन 1 और अगली चेन स्पेस में फिर से सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ऐसे करते करते ये पूरे हम 8 पेटल्स बना लेंगे। यहाँ पे प्रोसेस एकदम सिंपल है। 5 डबल क्रोशियाज, क्रोशिया हुक को वहाँ से निकालेंगे और ऊपर की चेन से काउंट करते हुए 5th चेन के अंदर
क्रोशिया हुक इंसर्ट करके उस लूप को उससे हम पार कर देंगे। जैसे ये 3 बनाई है वैसे ही बची हुई 5 बना के हम ये रो 2 फिनिश कर देंगे। अब मैंने यहाँ 8 पेटल्स ये बना लिए। ये जो लास्ट वाली पेटल है इसको क्लोज़ करने की बारी है। वही करेंगे हम, अपने लूप से चेन काउंट करेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने। अब ऊपर से हमें स्टिचेस काउंट करने हैं 1 2 3 4 एंड 5। इस 5th चेन में मैंने क्रोशिया हुक इंसर्ट किया और ये जो लूप था लास्ट वाली चेन का, इसको इसमें से निकाल के लास्ट पेटल क्लोज़ कर दी। नाउ चेन 1, जो फर्स्ट पेटल थी उसके बैक साइड पे जहाँ हमने इसे क्लोज़ किया था वहाँ से हम स्टिच लेके वहाँ अपनी क्रोशिया हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से हम रो 2 को क्लोज़ कर देंगे। अब नेक्स्ट पेटल जो बननी है हमारी, वो हर पेटल के बीच के गैप में बननी है। गैप तक पहुंचने के लिए जितनी भी बीच में चेन स्टिचेस बीच में रहते हैं वहाँ पे हम देंगे स्लिप स्टिच। जैसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच दिया और हम यहाँ बीच के गैप में आ गए। अब इस गैप में बनानी है हमें 2 पेटल्स। पहली पेटल के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें बनानी है 3 चेन। इन 3 चेन को हम काउंट करेंगे पहला डबल क्रोशिया। अब पूरी पेटल में 5 डबल क्रोशियाज हो रहे थे, ये पहला हमने इसमें काउंट कर लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्पेस है, एक ये फर्स्ट स्पेस और ये एक छोटी सी स्पेस और फॉर्म हो रही है आपकी पेटल के स्टिचेस के पीछे। पहला पेटल इस बड़ी लूप में बनेगा, बड़े गैप में बनेगा, और दूसरा पेटल जो हम बनाएंगे वो इस ऊपर वाले वी के अंदर बनाएंगे। तो अब पहले पेटल के लिए ये पहले 3 जो हमने चेन बनाए, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया। अब बनेंगे 4 और डबल क्रोशियाज पहले वाले बड़े गैप के अंदर। 1, ये 2 3 और ये लास्ट डबल क्रोशिया विच इज़ 4th डबल क्रोशिया। अब ये टोटल 5 आप देख रहे हैं स्टिचेस हैं हमारे पास रेडी। अब वही ऊपर से हम स्टिचेस काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब ऊपर वाले भी, ये फर्स्ट वी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। तो ये जो 5th वाला है इसके बाहर वाले लूप से हम इस फर्स्ट पेटल को क्लोज करेंगे। क्रोशिया हुक को 5th चेन में इंसर्ट किया और वर्किंग लूप को उसमें से निकाल दिया। नाउ चेन 1 एंड स्टार्ट विद द सेकेंड पेटल इन द सेम गैप। एकदम सेम नहीं, उस बड़े गैप के पास का जो वी मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बना के अपनी सेकेंड पेटल को कंप्लीट करेंगे। यही सिमिलर 2 गैप हमें हर स्पेस में मिलेंगे। तो जब हम हर स्पेस में 2 पफ पेटल्स बना रहे हैं तो इस रो में, रो 3 में हमारे पास टोटल 16 पेटल्स बन जाएंगे। अब हम वैसे ही काउंट करेंगे, टॉप से 5th चेन, क्रोशिया हुक उधर इंसर्ट करके वर्किंग लूप को उसमें से निकाल के ये हमारी 2 पेटल्स यहाँ पे रेडी हो गई फर्स्ट गैप में से। अब सेकंड गैप में हम चेन 1 करने के बाद जाएंगे और 5 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद काउंट द चेन्स। 5th चेन में क्रोशिया हुक इंसर्ट करें, इस लूप को इसमें से निकाल दें। शुरू में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, पर जब एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा तो ये टोटल 10 मिनट का काम है। मैं वीडियो की वजह से आपको स्लो दिखा रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्टिचेस और क्लीन और स्पीड में बन जाएंगे। मैं तुझे जो असाइनमेंट भेजी है वो करनी स्टार्ट कर। अब ऐसे ही हर स्पेस में हमें 2 पेटल्स बनाते जाना है। तो रो 3
विल फिनिश विद 16 पेटल्स। टोटल 16 पेटल्स के साथ आपकी ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी। यही था आपका मेजर पोर्शन इस ग्रैनी स्क्वायर का। इसके बाद की जो 2 रोज़ है वो बहुत ही इसका सिंपल टेस्ट भी है मंडे को। ये सारी की सारी याद करनी है। हाँ, और ये याद करनी है सारी। 1 2 3 4 एंड टेक द लूप आउट एंड फिनिश दिस पेटल। चेन 1 टू जंप ऑन टू द नेक्स्ट पेटल। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे पूरे इस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। I'll meet you at the end now. See, at the end of third row आप एक बार काउंट कर लीजिए जस्ट टू बी श्योर कि आपने कितने पेटल्स बनाए हैं। यहाँ पे आपके पास ये 16 इन टोटल होने चाहिए। अब लास्ट पेटल के बाद फिर से हम बनाएंगे चेन 1 और फिर जो फर्स्ट पेटल थी हमारी इसके बैक लूप से स्लिप स्टिच। स्टार्टिंग में आपको इसको लोकेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ हमने इसे क्लोज़ किया होगा वहाँ आप से इसको स्लिप स्टिच से अपने इस रो 3 को क्लोज़ करेंगे। अब हमें फिर से इस स्पेस में जाके स्टार्ट करना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए हम स्लिप स्टिच बनाएंगे एक, ताकि हम 2 पेटल्स के बीच की स्पेस तक पहुँच जाएं, क्योंकि हमने अपने पेटल के पीछे वाले स्टिच पे क्लोज़ की थी ये वाली रो। अब यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे अगेन 3 चेन्स, जिन्हें हम काउंट कर रहे हैं अपना पहला डबल क्रोशिया। इसके साथ बनाएंगे अब एक और डबल क्रोशिया और उसके बाद एक और डबल क्रोशिया, यानी इन टोटल यहाँ हमें 3 डबल क्रोशियास चाहिए थे, जिसके लिए हमने पहले बनाई 3 चेन्स फिर 2 डबल क्रोशिया। अब बिना किसी बीच के गैप के अगले स्पेस के अंदर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशियास। अब अगले चेन स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशियास। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया हो। हमने यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट किया है थोड़े बड़े स्टिचेस से, सेंटर में वो छोटे हो गए क्योंकि अब हमारा ये प्रोजेक्ट लेगा एक स्क्वायर शेप। अब इन 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हम वापस से बैकवर्ड स्टिचेस आपके स्टार्ट कर देंगे, मतलब 2 हाफ डबल क्रोशियास, और अब इससे अगली चेन स्पेस में बनेगा हमारा पहला कॉर्नर, जिसके लिए हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशियास। सिंस इट्स अ कॉर्नर और ये राउंड को स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमें कॉर्नर में थोड़े एक्स्ट्रा स्टिचेस की ज़रूरत पड़ रही है। बीच वाले स्टिचेस में हमने सब जगह 2-2 स्टिचेस लिए हैं। कॉर्नर्स में हम पहले बनाएंगे, ये एक साइड का बन रहा है हमारा 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद चेन 1, और अब टर्न करने के लिए चेन 2, और अभी इसी सेम स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशियास। ये ऑटोमेटिकली एक पॉइंटेड कॉर्नर की शेप ले लेगा। अब जो चीज़ हमने पिछले रो में की थी वही अब यहाँ करेंगे। अब हमें स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है, तो अब अगले चेन स्पेस के अंदर बनेंगे हमारे 2 हाफ डबल क्रोशियास, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशियास, अब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो 2 हाफ डबल क्रोशियास, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशियास। यहाँ हम पहुँच गए हैं दोबारा अपने अगले कॉर्नर पे। एवरी कॉर्नर विल हैव 3 डबल क्रोशियास, 2 चेन एंड देन अगेन 3 डबल क्रोशियास इन दी सेम स्पेस, मतलब सेम ही जगह के अंदर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर से उसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। अब अगली स्पेस में बनेंगे 2 हाफ डबल क्रोशियास। ये हमने नेक्स्ट साइड स्टार्ट कर दी है।
2 सिंगल क्रोशियाज, 2 हाफ डबल क्रोशियाज, अगले चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशियाज, 1 2 and 3, उसके बाद में डाल 2 सकते हैं? चेन्स 1 and 2, फिर मेरे को नहीं पता। 3 डबल क्रोशियाज अगेन, 1 2 and 3। अब फिर से चेन, अब आपके स्टिचेस के साइज़ डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। ऐसे ही हमने ये सारे चारों तरफ कर देना है। यहाँ पे अब आपके बनेंगे 2 हाफ डबल क्रोशियाज, अगले स्पेस में 2 सिंगल क्रोशियाज, उसके अगले स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशियाज, और अब कॉर्नर पे यहाँ हम स्टार्ट करते हुए 3 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। तो अब हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन से ये साइड कंप्लीट होगा। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशियाज एंड 3 डबल क्रोशिया, chain 1, chain 2 and do the slip stitch in the third chain, 1 2 and 3। जो तीसरी चेन थी वहाँ हम स्लिप स्टिच से ये वाली साइड को क्लोज कर देंगे। इसके साथ ही हमारी ये वाली रो भी कब ख़त्म होती है। आप देखेंगे कि आपके इस पैटर्न ने ऑलरेडी शेप ले ली है, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है सर्कल से। अब हम लास्ट रो बनाएंगे, जिसके लिए चेन 1 करने के बाद सेम जहाँ बेस स्टिच पे अभी आपने चेन 1 किया है वहाँ से ही स्टार्ट करना है, सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हर चेन स्टिच जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जितने वीज हैं यहाँ इस साइड पे, इन सब के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप टोटल करेंगे तो ये एक साइड में आपके पास 18 सिंगल क्रोशियाज आएंगे। मैं कॉर्नर का 1 काउंट कर रही हूँ, जो हमने 2 चेन किए थे नीचे वाले रो में, उसका एक चेन मैं एक साइड पे काउंट कर रही हूँ। तो ईच साइड विल हैव 18 सिंगल क्रोशियाज। आप काउंट करके करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कुछ गलती होने का स्कोप नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा अपने स्टिचेस को थोड़ी थोड़ी देर में काउंट करते रहिए, अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं लगता है कि हमने गलती कहाँ की। अब देखिए, जैसे यहाँ हम कॉर्नर में आए, कॉर्नर में आने के बाद यहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशियाज और उसके बाद 2 चेन, और फिर सेम गैप के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज। अब यहाँ हम जनरली गलती करते हैं। अब ये जो कॉर्नर हमने बनाया, देखिए ये स्टिफ हो गया ना, आपकी पूरी शेप ले ली है इसने कितने सुंदर तरीके से आपके ग्रानी स्क्वायर ने। अब हमने जो ये कॉर्नर बनाया, उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है इसको मिस नहीं करना। ये जो वी छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे इसे कंटिन्यू करना है। स्पेस में हमने 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब उसके बाद फिर से हम इस साइड में हर एक चेन के ऊपर ये सिंगल क्रोशियाज बनाते जाएंगे। बस यही है हमारी फाइनल रो, जिसको हमने एज टू एज कंप्लीट करके अपने इस स्क्वायर को फिनिश करना है। ये इतना सिंपल है, जितना देखने में अट्रैक्टिव एंड डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ये हमने इतना इसको 3D इफेक्ट दिया है तो ये कैसे बना होगा, ये बहुत आसान है बनाना। सिर्फ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया से आपका ये पूरा ग्रानी स्क्वायर बन के रेडी हो गया है। देखिए अब यहाँ पे मैं कॉर्नर में आ गई हूँ, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशियाज, 2 चेन, फिर दोबारा 2 सिंगल क्रोशियाज, और अब ईच एंड एवरी चेन स्टिच जो हमें नीचे वाले जो हमारे स्टिचेस हैं, हर एक स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना के इस साइड को भी कंप्लीट करेंगे।
बस ऐसे ही हमें एज टू एज हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और कॉर्नर्स में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाते हुए हम ये लास्ट वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट रो के कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रैनी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर शेप ले लेगा। हमें यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, मैंने इस पोर्शन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि हम हर स्टिच के ऊपर सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और कॉर्नर्स के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ऐसे करने से आपका ये फाइनल रो के साथ ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जहाँ से मैंने चेन स्टिच स्टार्ट किया था वहाँ स्लिप स्टिच किया और एक्स्ट्रा यार्न को मैंने कट कर दिया। आपका ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी है। हाँ ना, बिल्कुल सिंपल। अब मैं इनसे क्या बनाऊंगी वो आप उसके लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे ग्रैनी स्क्वायर्स को असेंबल करके एक सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छे से समझा पाई हूँ और आपको ये बनाना सीखना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।